दोस्तों आपके सामने आज मैं एक बहुत ही तगड़ा खुलासा करने वाला हूं। क्या आपको मालूम है कि भारत में बिकने वाली आधे से ज्यादा स्मार्ट वॉच, मतलब मैं विश्वास भी नहीं कर सकता, वो स्मार्ट वॉचेस, आधे से ज्यादा बिकने वाले मोबाइल फोन बजट वाले जो एकदम बजट में आ रहे हैं, और आधे से ज्यादा एक्सेसरीज, बल्कि एक्सेसरीज तो पूरी ही मान लो सब चाइनीज है। ये काम कैसे करती है? ये पूरा जो धांधलेबाजी चली, मेरा दिमाग हिल गया अभी एक देखा मैंने। मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक प्रोडक्ट है जो कि दोस्तों चाइनीज निकल गया है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीजें काम कैसे कर रही हैं? इतना बड़ा अगर कुछ काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा चाइना हब है इन सारी चीजों को बनाने का। चाहे आप स्मार्ट वॉच ले लो, स्मार्ट रिंग ले लो, स्मार्टफोन के टेम्पर्ड ग्लास कवर, कैमरा ग्लास, ओलेड पैनल, जैसे हमारा जो फ़ोन की स्क्रीन टूट जाती है तो हम लगाते हैं ना सस्ते वाली स्क्रीन। तो ये सस्ते वाली स्क्रीन बनाता कौन है? कंपनी तो बनाएगी नहीं। अगर कोई सैमसंग ब्रांड है तो अपने स्मार्टफोनों के लिए ओरिजिनल ही पैनल बनाएगी ना, ओरिजिनल स्क्रीन बनाएगी। और डुप्लीकेट क्यों बनाएगी? डुप्लीकेट कौन बनाता है? जो सस्ते सीसीटीवी कैमरा, सस्ते सिक्योरिटी कैमराज है, ये जितनी भी सस्ती चीज़ें जो मिलती हैं मार्केट में, ये सब चाइना से आती है। कई बार ये इंडियन ब्रांड के नाम से आती हैं। तो ये कैसे आती है? इनके पीछे की चीजें काम कैसे करती है? आइए इस चीज को समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो भारत में हमें एक बिजनेसमैन चाहिए जो कोई कंपनी लॉन्च करना चाहता हो। उसके पास दो रास्ते हैं। या तो बहुत ज्यादा रिसर्च करे, एक कंप्लीट नया प्रोडक्ट बनाए जिसमें सालों साल की मेहनत लगेगी, करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे, और उसके बाद भी वो प्रोडक्ट पास होगा फेल होगा, वो कंपटीशन के ऊपर और जैसी मार्केटिंग करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा रास्ता ये होता है कि आप चाइना जाइए, आपको कई बार चाइना जाना पड़ेगा, वहाँ के सप्लायरों से बात कीजिए। जो लोग स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच या बाकी स्क्रीनें, बैटरियाँ, ईयरफोन, ईयरबड्स और बाकी ट्रिगर्स और ये जितनी भी सस्ती एक्सेसरीज या सारी चीज़ें आती हैं, ये नेक बैंड वगैरह जो बनाते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो। उनको बोलो कि भाई हमें एक यूनिक डिज़ाइन की चीज़ चाहिए या ऐसे डिज़ाइन की चीज़ चाहिए जो मार्केट में नहीं है। वो लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, लेकिन आपको बल्क में ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि हम यहां पर बना सकते हैं चीजें। आप उसकी ब्रांडिंग करो और अपने देश में बेचो। हाँ, हम आपको एक्सक्लूसिव राइट देंगे कि उस पर्टिकुलर डिजाइन को आप अपनी कंट्री में आप ही बेच सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक सेपरेट एक आइडेंटिटी बन जाती है उस पर्टिकुलर कंट्री में, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंट्री में उस डिजाइन के साथ कोई और नहीं बेच सकता, क्योंकि वो जो डिजाइन है वो इंडिया में जो बेच रहा है उसका कॉपीराइट या उसका पेटेंट नहीं है, वो एक्चुअली उस चाइनीज कंपनी का पेटेंट है जो उसको ओरिजिनली मैन्युफैक्चर कर रहा है। और हो सकता है कि वो उस प्रोडक्ट को किसी और नाम से किसी और सप्लायर को किसी और देश में भी दे रहा हो। अलग अलग देश में लोग वहां से ही उठाकर ले जाते हैं, अपने ब्रांड का ठप्पा लगाते हैं, एप्लीकेशन में थोड़ी बहुत फेरबदल करते हैं और चीज़ों में थोड़ी बहुत फेरबदल करके उसको लॉन्च कर देते हैं, और वो चीज़ें बिकती हैं और बजट की आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसी ही बिकती है। पर ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए कि जो बजट की चीज़ें जो बिकती हैं दोस्तों, उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। आप ज़्यादा मार्जिन नहीं रख सकते बिकॉज वो इतनी कैपेबल चीज़ नहीं है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखोगे तो भाई कम प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट के लिए आप ज़्यादा पैसे क्यों लगाओगे? अगर किसी चीज़ में आपको 5 रुपये बच रहे हैं तो आप उसमें 50,000 थोड़ी लगा दोगे, है ना? इतने ज़्यादा थोड़ी लगा दोगे, आपको कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। तो मार्जिन के हिसाब से रहता है। सस्ती चीज़ों में भाई कम ही पैसे बच रहे हैं तो इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आप कैपिटल नहीं लगा सकते। ये चैलेंज है। कौन लगा सकता है? बड़ी कंपनियां लगा सकती हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो कर सकती है। लेकिन जो स्टार्टअप होते हैं वो नॉर्मली इसी तरीके की चीज़ें भारत में आकर करते हैं, और जितनी भी हमारे आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग उसे पता लगा लेते हैं कि भाई जिनके इंटरनेशनल दोस्त होते हैं, या आजकल तो गूगल सर्च का ज़माना है, गूगल पे आप गूगल इमेज सर्च कर दो तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट तो किसी और नाम से किसी और देश में बिक रहा है। चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं, चाहे सस्ते स्मार्टफोन हो, सस्ती स्मार्ट वॉचेस हों, सस्ते ईयरबड्स हों, या जितनी भी ये सस्ती चीज़ें बिक रही हैं दोस्तों, ये सब यही बिजनेस है। देखो भाई, कहने को तो ये गलत है, लेकिन इसको हर दूसरी कंपनी इंडिया में कर रही है। आप बड़ी से बड़ी इंडियन ब्रांड का नाम ले लो, इंडिया में ये लोग कुछ नहीं बनाते। बड़ी से बड़ी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी का नाम ले लो आप, वो लोग इंडिया में सिर्फ असेंबल करते हैं। उनकी स्क्रीन, उनके सारे पार्ट्स, उनके एसओसीज वो इंडिया में नहीं बनते। इंडिया में नहीं बनते। यहाँ पर ये लोग जब इंडिया में चीज़ें बेचते हैं तो इसको बेचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, किसी बड़े क्रिकेटर को हायर कर लेते हैं, कोई मार्केटिंग कैंपेनिंग कर लेते हैं, किसी क्रिएटर को कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें करके ये लोग बेचते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये अभी नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है।
और इसी चीज़ के साथ हम जी रहे हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे गैजेट्स होंगे जो एक्चुअली किसी दूसरी कंट्री में किसी और नाम से बिक रहे होंगे। यही रियलिटी है। इवन रेडमी वगैरह के जो फ़ोन आते हैं या ऑनर के या बहुत सारे, वो इंटरनेशनल जो होते हैं वो किसी और नाम से होते हैं और इंडिया में किसी और नाम से आते हैं। ये चीज़ें बहुत पहले से हो रही हैं। यही सच्चाई है दोस्तों। इन लोगों के पास ये चैलेंज है कि लोग इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये लोग रिलाई करते हैं चाइनीज़ सप्लायर्स पे। और चाइना इसीलिए सुपर पावर बनता जा रहा है क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली चीज़ें मैन्युफैक्चर हो सकती हैं, वहाँ पर डिज़ाइन हो सकती है, मैन्युफैक्चर हो सकती है, और उन लोगों के पास खांचे तैयार रहते हैं। आप उनको बल्क में ऑर्डर दो। पता है, एक मैंने रील देखी थी जहाँ पर एक चाइनीज़ औरत ये बता रही थी कि चाइना में से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेना है तो चाइना के कौन से पार्ट में जाना है। चाइना का जो पूरा हिस्सा है ना, वो टॉयज़ के लिए एक अलग है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वेयरेबल्स के लिए, पीसी पार्ट्स के लिए अलग अलग एरिया है। आप जाके कांटेक्ट करो, एक बार विजिट करो, या आपको विजिट भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऑर्डर डाल दो 1000 यूनिट का, 10,000 यूनिट का, और वो प्लेन से शिपमेंट भेज देते हैं। अब यहाँ पर छोटी सी एक यूनिट लगाओ, वहाँ पर अपने नाम का ठप्पा लगाओ, उनकी ऐप वगैरह को थोड़ा चेंज करो और अपना एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस आप चला सकते हो। ठीक है, ये एक ईजी वे होता है और इसी तरीके से बिज़नेस काम करता है इंडिया में। यही रियलिटी है अगर मुझसे पूछोगे तो। अब ये कि कोई भी सस्ती आप कोई चीज़ देख रहे हो तो वो सब ऐसी हो रही है। कई बार हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर काफ़ी दुख भी होता है और ये भी पता चलता है, रियलिटी भी हिट करती है कि भाई यही रियलिटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और चाइनीज़ स्मार्टफोन और चाइनीज़ चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताइए। क्या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो चाइनीज़ है? मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।